जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे फूड ग्रेन सुपरवाइज़र जो कि आज पेपर हुआ था फूड डिपार्टमेंट में, उसका जो है वो सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है ना 50 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए थे, तो रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ रह गए थे वो कंपाइल हो चुके हैं। तो आए आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले ये नंबर मैंने दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो की जो है वो पीडीएफ फाइल चाहिए, और इस चैनल के जितने भी आपको पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो आपको अगर चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे। तो किसी किस्म का जो है वो क्यूरी हो तो आप जो है वो जीमेल आईडी भी दी हुई है। अगर आपने जो है वो ग्रुप्स में ऐड होना है तो नंबर वगैरह जो है वो दिया है आपको, जो है इसमें आप मैसेज करें और मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा। बाकी पीपीएससी से रिलेटेड अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हमज़ा के पास जो है वो 2,000 रुपये थे, इसमें से हमज़ा ने जो है वो 14% जो है वो स्टेशनरी में इस्तेमाल कर दिए, बाकी जो है इसके पास कितने पैसे बचे। तो 2,000 में से जो है 14% उसका निकाले तो 280 बचते हैं, तो 2,000 में से 280 निकाले तो 1720 जो है ना रिमेनिंग जो है इसके पास पैसे बचते हैं। तो 1720 जो है ना इसका राइट आंसर था। दो मिकदारों में से एक मिकदार बढ़े तो दूसरी मिकदार बढ़ती है, और अगर एक कम हो तो दूसरी मिकदार कम होती है। तो इसको क्या कहते हैं? तनासुब रास, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक जमात में 120 तालिब इल्म है टोटल, जिसमें से 50 जो है वो लड़की हैं, 50 लड़के हैं और बाकी लड़की हैं। तो लड़कियां जो हैं वो 70 हो गई, तो टोटल जो है 120 हो गए। तो 70 में से अगर आपने लड़कियों का तनासुब निकालना तो 70/120 इसका राइट आंसर बनता है 7:12। ग्रेटर दैन और लेस दैन, अगर ये इलामात किसी जुमले में पाई जाएँ तो वो कहलाती हैं गैर मसावात, और इक्वल इक्वल का जो साइन है वो मसावात के लिए होता है। मुसल्लस की दी गई लंबाइयों में से मुसल्लस किस में से बन सकती है? तो इसका राइट आंसर था फोर्थ ऑप्शन, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो दोनों साइड पे 25 का जो आज बनता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट थी। एक शुआ कितने सिरों पर मुश्तमिल होती है? तो एक शुआ जो है सिर्फ एक ही सिरे पर मुश्तमिल होती है। अली के पास बाईसाइकिल थी, उसने जो है वो 60,000 में जो है वो ख़रीदी और इसको 66,000 में सेल कर दिया, तो इसने इस पर 10% जो है वो प्रॉफिट हासिल किया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो 13वीं तरमीम की थी, इसमें सदर के इख्तियारात को जो है वो आधा कर दिया था, कम कर दिया था। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, तो एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। The number of countries of World Bank are represented by a board of dash who are ultimate policy makers at the World Bank. तो बेसिकली जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया? तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो शामिल है। पाकिस्तान साउथ एशिया में है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर? तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो है वो मापने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी क्रोमेटिड्स? तो 2 क्रोमेटिड्स जो है ना वो क्रोमोसोम्स के बनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकसीम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो 14 जो है वो बैंक थे और 34 कारखाने थे। ठीक है, 14 बैंक और 34 कारखाने। मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के अमल में जो मेजर पिगमेंट जो यूज़ होता है उसे कहते हैं क्लोरोफाइल ए। गुज़श्ता साल चावल की फसल की पैदावार कम रही, इस कवायद में जो है वो साल क्या है कवायद की रूह से? तो इसे साल जो है वो ज़माना है, तो इसमें ज़रफ़ ज़मा कहते हैं, और अगर कोई जगह का नाम हो तो उसे इसमें ज़रफ़ मकां कहते हैं कवायद की रूह। इफ़ $1 इज इक्वल टू 280 देन 5600 इज इक्वल टू, तो सिंपली 56,000 को 280 पे डिवाइड करना था, $200 उसका राइट आंसर निकलाना। एक मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िला की लंबाई के बराबर होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, तो ये नेट पे एज इट इज़ जो है वो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, इसका आंसर मैं
मैंने डाउनलोड भी किया था, लगा नहीं सका, लेकिन इसका राइट आंसर बनता है ऑपरेट द डिवाइसेस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पानी को किसकी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है जी? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन्स। न्यूटर जेंडर कहते हैं बेसिकली जो बेजिस्म जान हो, तो डॉक्टर, मेड और नर्स जो है वो ह्यूमन है, तो इसमें कंप्यूटर इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, तो अंडरलाइन द लैंड गेट वेट्स, ये अंडरलाइन थी क्लॉज। व्हेन इट रेन्स, तो ये मेन क्लॉज होगी। मेन क्लॉज जो है वो सबसे पहले वाली क्लॉज, और नेक्स्ट जो उसको सबॉर्डिनेट कर दी होती है, जो नेक्स्ट क्लॉज होती है उससे सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम, दे हैड नॉट रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस की टाइप बतानी थी। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्रॉड एक्टिविटी, तो ये जो है सेंटेंस की सिंपल सेंटेंस टाइप है। फिल इन द ब्लैंक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड करेज, करेज का एडजेक्टिव बताना था। पाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स डैश आर्मी, करजियस तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी 75 टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने ही मिले, मतलब कलेक्ट हुए, कंपाइल किए, तो मैं तो अब सुबह से ही लगा हूँ इसी पे ही, तो इतने ही हो सके। बाकी मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप इस नंबर पे या इस दी गई ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही कोई पेपर और आता है तो मैं इंशाल्लाह जो है वो शेयर करूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।